चलिए विद्यार्थियों, महत्वपूर्ण प्रश्नावली का पहला प्रश्न ये है कि दोबारा से इसलिए शुरू कर रहा हूं क्योंकि आप लोगों को क्या क्या हो गया है वो समस्या ना हो कुछ भी, है ना। जैसे कि ऋग्वेद के मंडल क्रम में कितने अनुवाक हैं? 85 अनुवाक हैं, आपको याद भी है सबको, है ना। मंडल क्रम और अष्टक क्रम का जो विभाजन है वो याद है इसमें। पुरुष सूक्त के आधार पर यज्ञ का घी क्या है ना। वसंतः अस्य आसीद राज्यम, पुरुष सूक्त का मंत्र है ये वाला। आप लोगों को इसको याद भी है ही सबको ये वाला मंत्र तो, है ना। और ग्रीष्म ईंधन शरद हवि, ग्रीष्म जो है वो ईंधन है, शरद ऋतु जो है वो हवि है, ये इसमें है। कस्मै देवाय हविषा विधे में जो है ये हिरण्यगर्भ सूक्त का मुकुटपाद, ये प्रश्न पूछा गया है अभी आप लोगों को जनवरी 2000 जून वाला जो पेपर हुआ था वो, ठीक है। फिर इसके बाद आपको अगला प्रश्न ये पूछा गया है कि ये मुख श्रोत्र पाद चक्षु और ये जो है ना, इनको क्रम से लगाना है। यूजीसी नेट क्रम वाले प्रश्न पूछ रहा है। महत्वपूर्ण यही है कि आप लोग जो है उन प्रश्नों को याद रखें। प्रश्न पेपर में कैसे पूछ रहा है, तो ये अभी के पेपर हुए हैं तो उनमें प्रश्न पूछा गया है कि भाई इनमें से बताना है कि छंदः पादौ तु वेदस्य हस्तौ कल्प मुखम व्याकरणम स्मृतम, मुख के अनुसार व्याकरण लगाना है तो पहले नंबर पर ई वाला ऑप्शन रखना है ना। श्रोत्रम निरुक्तम श्रोत्रम उच्यते, निरुक्त है ये तो ये सी वाला ऑप्शन लगाना है। क्रम वाले प्रश्न है, सरल सरल भी प्रश्न है और ये प्रश्न पूछा जा रहा है। चलिएगा, ये पंक्ति सबको याद होगी तो वहां आप लोगों को ये प्रश्न पूछा जाता है। श्री छंद पादौ तु वेदस्य हस्तौ कल्पोथ पठ्यते, ज्योतिषामयनम चक्षुः निरुक्तम श्रोत्रम उच्यते, शिक्षा ग्रहणम तु वेदस्य मुखम व्याकरणम स्मृतम, पाणिनीय शिक्षा का मंत्र है ये। एक ये प्रश्न पूछा हुआ है कि इनमें से पौर्णमास जो याग हैं वो कौन से हैं? तो दर्श पौर्णमास यागों के बारे में चर्चा है। इनमें से अग्निशोमीय, उपांशु याज और आग्नेय याज जो है ये दर्शेष्टि के 3 याग हैं, पौर्णमासेष्टि के 3 याग हैं। दर्श पौर्णमासेष्टि से कई सारे प्रश्न पूछे जाते हैं, अभी आगे भी चर्चा करेंगे हम लोग। लेकिन 3 याग जो हैं वो दर्शेष्टि के हैं और 3 याग ही जो हैं वो पौर्णमासेष्टि के हैं। कुल मिलाकर के 6 याग होते हैं ये, ठीक है। आग्नेय अष्टकपाल पुरोडाश याग, इंद्र देवताक दधिद्रव्यक याग और इंद्र देवताक पयोद्रव्यक याग, ये जो होते हैं वो दर्शेष्टि के हैं। फिर आग्नेय अष्टकपाल पुरोडाश जो है, ये देखो आग्नेय अष्टकपाल पुरोडाश यहाँ भी और आग्नेय अष्टकपाल पुरोडाश यहाँ भी है ये। लेकिन यहाँ जो इंद्र देवताक, इंद्र के संबंध में दधि जहां पर प्रदान की जाती है, इंद्र देवताक दधि द्रव्यक याग जो हुआ वो दर्शेष्टि में होता है और आज्य द्रव्यक अग्निशोमीय उपांशु याग जो होता है ये पौर्णमासेष्टि में होता है। और अग्निशोमीय एकादश कपाल पुरोडाश याग, ये यहाँ इंद्र देवताक पयोद्रव्यक, तो इंद्र जो है वो दर्शेष्टि में है और अग्निशोमीय जो हुआ ये पौर्णमासेष्टि में। आप लोग इस तरह से याद कर सकते हैं इसको, ठीक है। ये प्रश्न पूछा गया था भित्ति स्थानीय देवः कः, तो इसको लेकर के चारों वेदों के बारे में चर्चा जो होती है उनमें से प्रश्न पूछा जाता है। तो मैंने आपके सामने ये प्रश्न पंक्ति रखी थी, जैसे यजुर्वेद के बारे में कह रहे हैं यजुर यजते है ना। यजुष क्यों कहते हैं? क्योंकि यज धातु से उत्पन्न हुआ है इसलिए। इज्यते अनेन इति यजुः, अनियताक्षरावसानो यजुः, ठीक है। शेष यजुः शब्द, यजुष को लेकर के जो निरुक्तियां हैं, जो या व्युत्पत्तियां हैं वो आप लोगों को याद भी है सबको। और इसके बारे में जो है वो सायण ने ये पंक्ति लिखी है कि भित्तीय स्थानीय यजुर्वेद, यजुर्वेद जो है वो चारों वेदों का भित्ति स्थानीय वेद है। चित्र स्थानौ इतरौ, और बाकी के 2 याग, बाकी के जो ऋग्वेद और सामवेद हैं वो चित्र स्थान है। जैसे कि एक दीवार पर चित्र लगाते हैं ऐसे हैं। तस्मात् कर्मसु यजुर्वेदस्यैव प्राधान्यम, इसलिए कर्मों में यजुर्वेद का ही प्राधान्य है, ठीक है। ये बात हुई है यहाँ पर। अगला प्रश्न ये है कि कौन से ब्राह्मण का संबंध किससे है, ये पूछ लिया है। शाक्यायन ब्राह्मण, कौशितकी, शतपथ ब्राह्मण, तो इनमें से ऐत्रेय जो है वो महिदास उसके जो है वो लेखक हुए हैं। और शाक्यायन ब्राह्मण कम प्रयोग होता है, कम प्रश्न बनते हैं, ये सामवेद से संबद्ध है ये। और कौशितकी तो शांखायन, कौशितकी जो है ये शांखायन का हुआ। शतपथ ब्राह्मण जो है शुक्ल यजुर्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ हुआ। तो ब्राह्मण ग्रंथों की सामान्य सी प्रश्नावली है ये। एक ये प्रश्न आया हुआ था
कि शांखायन आरण्यक में कौन कौन से जनपद हैं। ये प्रश्न कर पाना थोड़ा सा मुश्किल तब हो जाता है जब आप लोगों ने पढ़ा ना हो, या पढ़ा भी हो तो भी मैं नहीं मानता कि ये प्रश्न करना पेपर में आसान काम है, क्योंकि लगातार ये वाले जो है वो याद रह पाना मुश्किल काम होता ही है। कपिल देव द्विवेदी जी ने ये सारे के सारे तथ्य इकट्ठे किए हुए हैं, और शांघाई आरण्यक में कौन कौन से जनपद हैं, तो कुरु, पांचाल, कुशीनगर, मत्स्य, ये 3 जनपदों की चर्चा है। फिर भी ये ध्यान रखना है कि इन्होंने, हमने तो खैर पूरा पढ़ाया है आप लोगों को वैदिक साहित्य को लेकर के, लेकिन कितने लोगों ने पढ़ा है और कितने लोगों ने इसको ध्यान रखा है, और पेपर में किसका ठीक होता है ये भी बाई चांस की बात है, ये है ना। उशी नरेशु, मत्स्येषु, कुरु पांचालेषु, काशी विदेहेषु, शांघाई ब्राह्मण में ऐसे इनका अलग अलग उल्लेख आया है। ठीक है। उषा व अश्वस्य मेध्यस्य शिरः, ये कौन से उपनिषद में है? ये 2 बार प्रश्न आ चुका है। जून 2024 नेट में भी पूछा गया था, और उसके बाद भी पूछा गया है ये वाला प्रश्न। टीम को बताना पड़ा मुझे, ये जो है मैं जो है बहुत बोल रहा हूँ। बृहदारण्यक उपनिषद है। उषा वा अश्वस्य मेध्यस्य शिरः, सूर्य चक्षु, जो मेध्य अश्व है उसका शिर जो है वो उषा है, ऐसा कहा गया है। जो यज्ञ में अश्वमेध्य है उसका शिर मानो उषा है, चक्षु वायु है ना। ये कितने लोगों को याद है आप में से? बताना मुझे एक बार। प्राणो व्यात्तम अग्नि वैश्वानरः, अग्नि वैश्वानरः संवत्सरः, प्राणः व्यात्तम, और आत्मा अश्वस्य मेध्यस्य, संवत्सर आत्मा है को, सूर्य चक्षु है, हाँ ऐसे ऐसे ठीक हुआ ये। सूर्य चक्षु है, वायु प्राण है, व्यात्त जो है वो अग्नि है, और वैश्वानर जो है वो नहीं, संवत्सर इसका जो है आत्मा, आत्मा संवत्सर है। द्यौ पृष्ठम, द्यौ इसका द्युलोक पृष्ठ है, अंतरिक्ष उदर है, पृथ्वी पाजस्यम, दिशः पार्श्वे, है ना, अवांतर दिशः परशव, ऋतवः अंगानी। ये जो मेध्य अश्व है इसकी पूरी कल्पना की गई है इनसे। ये तो याद सा ही होगा आप लोगों को, है ना। हाँ, ये देखो ये प्रश्न भी पूछा गया है। ये जो जनवरी 25 में प्रश्न पेपर हुआ था वहां यही पूछा था कि यहाँ क्रम बताना था। आत्मा संवत्सर है, ठीक है। व्यात्त मुख जो है वो वैश्वानर अग्नि है, और उषा अश्व से मेध्य से शिरः, ऐसे द्यौ अंतरिक्षम, द्युलोक जो है वो पृष्ठ है, और द्यौ पृष्ठम अंतरिक्षम उदरम, हाँ द्यौ पृष्ठ है, अंतरिक्ष उदर है। तो ये आप लोगों को 2 बार प्रश्न पूछ लिया गया है ये वाला। सौत्रामणि याग का वर्णन पूछा है, कहाँ है?
अगर ये क्लास यूट्यूब पर होती, यूट्यूब पर फ़ायदा ये होता है कि वहाँ ना हर कोई देख पाता है क्लास। अब एप्लीकेशन की हमने व्यवस्था की तो है, पर कितने लोग एप्लीकेशन, कितने लोग सीरियसली देखते हैं, ये वाली समस्या है। ठीक है, लेकिन मैंने आप लोगों को एक बात पहले भी बताई थी कि ये जो मंत्र है ना, ये जो प्रश्न है, ये प्रश्न चैलेंजेबल है, क्योंकि यजुर्वेद में तो है ही याग का वर्णन, अथर्ववेद में भी है, दोनों जगह है वैसे तो इसका उल्लेख। मैं आपको दिखाता भी हूँ, और इन्होंने ये दिया हुआ भी है। जब राजा का राज्याभिषेक होता है तब ये वाला याग किया जाता है ये। हाँ, एक साथ दोनों पर लाइव तो हो सकते हैं, लेकिन वो वहाँ अभी समस्या आ रही है। पता चला हमारी इस क्लास का भी सत्यानाश हो गया, तो हम ऐसा करेंगे कि क्लास ले लेते हैं, फिर अपलोड कर देंगे, उधर देख लेंगे बाद में। तो त्राम्ण इदम सौत्रामणि याग है ना, इंद्र को ध्यान में रखते हुए जो याग किया जाता है वो सौत्रामणि याग कहलाता है ये। और सौत्रामणि के दो प्रकार हैं, चरक एवं कोकिल। अ, अश्वी के निमित्त अजय, सरस्वती के निमित्त वृषभ। ये बाकी की तो खैर जरूरत नहीं है यहाँ से देखने की, कि एक ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण पंक्ति है। यागों के विषय में जो 21 याग हैं, कौन सी संस्था का याग, कौन सा याग है, कितने लोगों को आप में से याद है बताओ, जल्दी से मुझे कमेंट करके बताओ। किस संस्था का कौन सा याग है बताओ, ये याद है या नहीं है। देखो यहाँ जो है ना, पाक यज्ञ, हविर याग और सोम याग, ये है। पाक यज्ञ जो है, इनके अंतर्गत जो गृह याग है, औपासन होम, वैश्वदेव, पार्वण, अष्टका, मासिक श्राद्ध, श्रवणा, शूल गव, ये वाले याग जो हैं वो पाक यज्ञ में आते हैं। हविर याग के अंतर्गत अग्निहोत्र, दर्श, हवि मैंने जहां पर आहुति प्रदान की जाती है, कोई भी दधी की, चावल की या और सामग्री जो होती है वो। तो अग्निहोत्र हुआ, दर्श पौर्णमास है, आग्रायण है, चातुर्मास्य है, पशुबंध, सौत्रामणि और पितृयज्ञ, ये वाले याग जो हैं हमारे हविर याग कहलाते हैं। सोमयाग, सोमयाग जो हैं वो 7 हैं। अग्निष्टोम, अत्यग्निष्टोम, उक्थ्य, षोडशी, वाजपेयी, अतिरात्र, आप्तोर्याम। इनमें से कई बार ये प्रश्न पूछा जाता है कि कौन सी संस्था का कौन सा याग है। दूसरी बात ये भी पूछ लेते हैं कि इनका क्रम बताओ, तो ये देख लेना यहाँ पर। और सौत्रामणि याग ये है, सुत्रामा कहते हैं इंद्र को, इंद्र को ध्यान में रख करके ये याग रखा गया है, तो इसलिए ये सौत्रामणि याग है। इसका वर्णन हमें यजुर्वेद में तो देखने को मिलता ही है, इसके अतिरिक्त अथर्ववेद में भी हमें ये वाला याग देखने को मिलता है। चलिएगा, उद्गीत मंत्राणाम गायनम कह करोति। उद्गीत मंत्रों का मुझे ना बार बार शेयर करना पड़ेगा असल में। विद्यार्थी, बस एक निवेदन आप लोगों से ये है कि एक बार बीच बीच में ना 2-3 बार बस शेयर कर देना अपने आप से याद करके, ठीक है, कि भाई यहाँ आ जाओ, यहाँ आ जाओ, यहाँ हो रही है क्लास। हम्म। उद्गीत मंत्रों का जो गायन है वो उद्गाता करता है, ठीक बात है एकदम। अच्छा, यहाँ से भी आप लोगों को ये प्रश्न पूछा जाता है कि आ, ये प्रश्न यहाँ है, सामगान की जो 5 भक्तियां हैं उसके अंतर्गत ये वाला विषय आया हुआ है।
सामगान की 5 भक्तियां जो हैं उनका वो भी पूछा हुआ है, क्रम पूछा हुआ है। ठीक, प्रस्ताव, उद्गीत, प्रतिहार, उपद्रव और निधन, ये सामगान की 5 भक्तियां हैं। आप लोगों ने याद किया होगा लगभग लगभग विद्यार्थियों ने, पहले भी मैं कई बार इसको पढ़ा चुका हूँ। साम की जो 5 भक्तियां हैं ये हैं, और इसके जो मंत्रों का गायन होता है, हिंकार ओंकार और जोड़ दें तो 7 भक्तियां बन जाती है। मूल रूप में 5 है, लेकिन ये 7 भक्तियां भी हो जाती हैं। तो फिर इनमें जो मंत्रों का गायन होता है वो ऋत्विक करते हैं, तो उसमें 3 ऋत्विक हैं, प्रस्तोता, उद्गाता, प्रतिहर्ता। और उनमें से जो है पांचों की पांचों भक्तियां जो हैं उनका कौन किस भक्ति का गायक होता है, तो जो उद्गीत भक्ति है वो उसको उद्गाता गायन करता है। तो वैसे तो आप लोगों को ये पहले से याद है, सरल है, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि कल आप लोगों को मिले प्रश्न ये है कि प्रस्ताव जो है उसको कौन गायन करता है, तो प्रस्तोता हो गया है। मैंने वो प्रश्न नहीं रखे हैं कि महाभारत में कितने पर्व हैं, मैंने ये भी प्रश्न नहीं रखे हैं कि कौन से वेद के साथ कौन सा ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद है, क्योंकि वो प्रश्न सबको आते हैं, मुझे उन पर समय भी नहीं लगाना था। मैंने सिर्फ वो प्रश्न रखे हैं जो आप लोगों को रिपीट होते ही होते हैं। प्रस्ताव को प्रस्तोता, अभी देखना, अगर ये जिसको ये कंटेंट तैयार होगा वो उसकी बहुत अच्छी तैयारी है, मैं ये भी बता दूं आप लोगों को। देखो मैं उनमें से नहीं हूं कि यूट्यूब पर आना और कुछ ना कुछ बोलना ही है, कुछ ना कुछ कराना ही है, उसकी मुझे जरूरत नहीं है। प्रस्ताव, उद्गीत, फिर प्रतिहार, प्रतिहार जो है वो प्रतिहर्ता है, उपद्रव इसको उद्गाता गायन करता है ना। तो ये हुआ। चलिएगा, ये 5 भक्तियां हमारी हुई हैं। भैषज्य सूक्त मूल रूप में या बाहुल्य से कहाँ मिलते हैं? अथर्ववेद में मिलते हैं, लेकिन ये प्रश्न फिर भी मैंने रखा है। सबको पता है भैषज्य सूक्त जो है वो अथर्ववेद में है, पर क्यों रखा है बताता हूँ अभी। इतिहास थी और दूसरी पीढ़ी छोड़ो, अब जो आएगा आ जाएगा। भैषज्य सूक्त जो है वो अथर्ववेद में है, लेकिन आप लोगों को अथर्ववेद का बताने का उद्देश्य ये है हमारा कि अथर्ववेद के कुछ और नाम भी हैं। अथर्ववेद तो है ही, क्योंकि अथर्वन ऋषि के नाम पर इस वेद का नाम पड़ा। अंगिरस वेद भी है ना। गौपथ ब्राह्मण में कहा गया है कि अंगिरस वेद है। अथर्वांगिरस वेद भी कहा गया है इसको ब्राह्मण ग्रंथों में। ब्रह्मवेद भी कहते हैं, इसका एक नाम ब्रह्मवेद भी है। गौपथ ब्राह्मण में इसे ब्रह्मवेद कहा गया है। भृगु अंगिरो वेद कहा गया है इसको, है ना। गोपथ ब्राह्मण में ही कहा गया है, क्योंकि अथर्ववेद का ब्राह्मण गोपथ ब्राह्मण है। शतपथ ब्राह्मण में अथर्ववेद को क्षत्रवेद भी कहा है। मुझे लगता है कि पेपर बनाने वाला जब जो यूजीसी नेट का पेपर बनाता है तो वो कपिल देव द्विवेदी जी की पुस्तक को खोलेगा। हो सकता है अगली बार आप लोगों को यही पूछ ले कि क्षत्रवेद जो है वो कौन से ब्राह्मण में कहा गया है। तो ये जो ब्रह्मवेद है, ब्रह्मदेव या ब्रह्मवेद है, इसको तो गौपथ ब्राह्मण में कहा गया है। भृगु अंगिरा वेद गोपथ में कहा गया है। क्षत्रवेद शतपथ में कहा गया है। ये भैषज्य वेद जो है ये अथर्ववेद में भैषज्य बहुत सारे भीषक सूक्त आते हैं, औषधियों के सूक्त आते हैं, इसलिए। छंदोवेद ये इसलिए है क्योंकि यहाँ पर जो है वो यजुर्वेद और ऋग्वेद दोनों जगह इसको छंदस नाम दिया गया है। ये महिवेद है क्योंकि इसमें जो है वो पृथ्वी का वर्णन किया गया, बहुत ज्यादा पृथ्वी सूक्त इसमें आता है ये। ठीक है, यूट्यूब पर अच्छी क्लास होती, कैसे करें विद्यार्थियों, पढ़ लो अब तो, है ना, क्या ही कर सकते हैं। मेरा वैसे, मैं बहुत परेशान होने वाला में से हूँ नहीं किसी भी परिस्थिति में, पर ये जरूर लग रहा है मुझे कि मैंने इतने मन से ये सोचा था कि
बढ़िया से आज जो है वो सारे विद्यार्थियों के लिए कक्षा करेंगे, लेकिन चलो अब जो भी है, कक्षा बढ़िया होनी चाहिए, छोड़ो कहीं भी है कितने भी है। महाशनो भवती, ये निर्वचन जो है वो अश्व का है, जो बहुत ज्यादा खाता है ना। निर्वचनों में आप लोगों को अभी आगे हमने रखे हैं, अश्वः कस्मात् अश्नुते अध्वानम, मार्ग को घेर करके चलता है या बहुत ज्यादा खाता है इसलिए है। नदनाई में भवंती शब्दवत्यः, इसलिए वो नदियां कहलाती है। नदी का निर्वचन भी याद कर दो लगे हाथ। उच्छतीति सत्या रात्रि अपरः काल, उषस का निर्वचन है ना, आसान सी बात है आप लोगों को ये, है ना। उच्छतीति सत्या रात्रि अपरः काल, जो अंधकार को निवारण करती है और रात्रि का एक भाग होता है, अंतिम भाग होता है, ये उषस कहलाता है। ठीक, वाक्कस्मात् वचे, इतना ही है ये। एक ये जो काल को लेकर के प्रश्न है ना, मुझे पता है कि काल के प्रश्न आपके सबके आते हैं, सबको तैयार हैं काल वाले प्रश्न, लेकिन काल वाले प्रश्नों में से मुझे बस आप लोगों के सामने ये बात रखनी है कि ये ध्यान में रखना कि सूत्र काल, ब्राह्मण काल, मंत्र काल, छंद काल जो है उसका समय क्या है, ये प्रश्न पूछा जा रहा है। ठीक, क्योंकि ये रिवीजन करा रहा हूं मैं आप लोगों को, वैसे तो बहुत कुछ याद भी है, आपको सबको ही तैयार है ये। फिजिकल रिलीजन, ये नाम से आप लोगों को, भौतिक धर्म के नाम से पुस्तक है इनकी, और उसमें इसमें चर्चा की है इन्होंने कि भाई बाद में तो फिर ये भी कह दिया कि संभव नहीं है नाम देखना। सूत्रकाल जो है वो सबसे लास्ट में 600 ईसा पूर्व से 200 ईसा पूर्व के बीच में सूत्रकाल है। ब्राह्मण काल जो है वो 800 से 600 के बीच, मंत्र काल 1000 से 800 के बीच, 1200 से 1000 के बीच में छंद काल है ना। आरण्यकम च वेदेभ्यो औषधिभ्यो अमृतम यथा, ये जो है कपिल देव द्विवेदी जी की पुस्तक आप लोगों को पढ़ाई है इसीलिए, और उसमें से प्रश्न पूछा गया है ये। तो कहाँ पर है ये, महाभारत में इनके विषय में कहा गया है ना, जैसे कि महाभारत में कहा गया है नवनीतम यथा दध्नो मलया चंदनम यथा, जैसे दही से मक्खन निकलता है, मलय से जैसे चंदन उत्पन्न होता है, ऐसे ही वेदों से जो है वो आरण्यक और औषधियों से अमृत निकलता है, ऐसा कहा गया है ये। ठीक है, यही सायण ने एक बात और पंक्ति कही है, एतद आरण्यकम सर्वम न अवृत्ति श्रोतुम अर्हति, जो अव्रती व्यक्ति है वो इन आरण्यकों का श्रवण नहीं कर सकता है। ठीक है, तैत्तिरीय आरण्यक की भूमिका में ये बात कही गई है। ऋग्वेद का कल्प सूत्र कौन सा है ये, इनमें से दो जो हैं वो शांखायन आश्वलायन, दोनों ही नाम आते हैं ये। ठीक, शांखायन आश्वलायन ये दोनों के दोनों ये हैं ऋग्वेद के, और आश्वलायन शांखायन है। शुक्ल यजुर्वेद में कात्यायन श्रौत सूत्र है। कृष्ण यजुर्वेद के फिर आगे बौधायन, वाधूल, सत्याषाढ़, काठक, आपस्तम, भारद्वाज, मानव, वैखानस, वराह, ये श्रौत सूत्र वाला प्रश्न मुझे परेशान करता है। मतलब मैं आपको अपनी बात बताता हूँ, क्योंकि बाकी तो उपनिषद भी याद हो रह जाते हैं, श्रौत सूत्रों में ये जो वराह श्रौत सूत्र है, वैखानस है, कृष्ण यजुर्वेद के ये जो श्रौत सूत्र हैं, ये थोड़ा सा ध्यान रखने वाले हैं ये, और कृष्ण यजुर्वेद और सामवेद के, है ना। अथर्ववेद में तो केवल वैतान श्रौत सूत्र है, बहुत प्रयोग नहीं होते हैं, बहुत प्रचलन में नहीं है, इसलिए समस्या होती है। आर्षय कल्प है, आर्षय, इसको मशक सूत्र भी कहते हैं। क्षुद्रकल्प सूत्र है, जैमिनीय श्रौत सूत्र, लाट्यायन और द्राह्यायन, ये सामवेद के। लाट्यायन द्राह्यायन तो बहुत ही ज्यादा पूछा गया है और आसान सही है, सबको याद भी है ये। ठीक है, विकृतियों का भी आप लोगों को सबको क्रम याद है, जटा, माला, शिखारेखा, ध्वजो, दंडो, रथो, घनः, ये अष्टो विकृतयः प्रोक्ता क्रम पूर्वा महर्षि भी, तो ये तो क्रम आपको सबको याद ही है। फिर आगे आपको अगला प्रश्न है, आत्मा बुद्धिया समित्यर्थान मनो युंक्ते विवक्षया मनः कायाग्निमाहंति स प्रेरयति मारुतम, ये आपको पाणिनीय शिक्षा में दी हुई पंक्ति है ये, है ना। जो पेपर आपका कैंसिल हुआ था यूजीसी नेट वाला, उसमें ये प्रश्न आया हुआ है ये। आमंत्रित ज ओकारः भवति, तो आमंत्रित जो है, जो ओकार होता है संबोधन में जिसको हम लोग प्रयोग करते हैं ओकार को, वो कैसा होता है, प्रगृह्य संज्ञक होता है वो। ठीक, ओकार आमंत्रित जो प्रगृह्य, प्रगृह्य को लेकर के और भी आप लोगों को मैंने काफी सारी चीजें याद कराई थी, जैसे कि अच्छा यहाँ उदाहरण भी देख लो, हाँ उदाहरण भी देखने होते हैं हमें इसके, जैसे कि इंदो इति, विष्णु इति, ये वाले उदाहरण है। तो संबोधन में जो आप लोगों को ओकारांत शब्द दिख रहा है और उससे आगे फिर प्रकृति भाव हो जाता है, ये लाभ होता है प्रगृह्य करने का।
ठीक है। अस्मे युष्मे त्वे अमी च प्रक्रिया, ये भी ध्यान रखने वाली बात है। तो यहाँ जो है अस्मे युष्मे त्वे और अमी, वेद में ये वाले शब्द भी जो है वो प्रगृह्य होते हैं। और फिर इनसे आगे आने वाले न युष्मेवाज बंधवः त्वे इद्धूयते हविः, तो यहाँ पर ये जो त्वे दिख रहा है ये संधि नहीं हुई है, फिर प्रकृति भाव हो गया है इसके कारण से ये। ठीक है, चलिएगा। इसके अतिरिक्त ऋग्वेद में कितने शब्द हैं, ये प्रश्न तो शायद गलत दिया हुआ था, इसका उत्तर तो हाँ, ऋग्वेद में शब्दों को लेकर के जो है वो अक्षरों की संख्या 3,97,256 है, जो कि कपिल देव द्विवेदी जी ने लिखा है अपने इसमें। इसके अतिरिक्त ऋग्वेद संहिता में जो शब्दों की चर्चा है वो 1,53,826 है। ये पंक्तियां, ये शब्द दिया हुआ है इन्होंने उमाशंकर ऋषि जी की पुस्तक में शायद ये, और 4,32,000 अक्षर भी बताए गए हैं, ऐसा भी चर्चा आती है ये। ठीक है, एक और चीज ध्यान में रखो आप लोग, ये जो है एक दो तीन चार पाँच छ, देखो अनुवाक अनुक्रमणी में इन्होंने बताया है ऋचाम दश सहस्राणी, यूजीसी नेट का प्रश्न पूछा जा चुका है ये, कि भाई ये कहाँ आई हुई पंक्ति है ये। ऋचाम दश सहस्राणी ऋचाम पंचशतानि च ऋचाम अशीति ही पादश्च पारणम संप्रकीर्तितम। तो ये बताया गया है कि 10 सहस्राणी 10,000, फिर 500, फिर 80 और एक पाद, 10,580 से ही 1/4 भाग जो है ये अनुवाक अनुक्रमणी में दिया है शौनक ने। तो शौनक के अनुसार ये वाली संख्या बनती है हमारी ये। और ऋचाओं में शब्दों की संख्या जो है 10,580 से ही 1/8 तो संख्या हुई, और 1,53,823 जो है ये भी आया हुआ है। शाकल्य दृष्टे है पद लक्षम एकम, शाकल्य की दृष्टि में ये पंक्ति दी है। अनुवाक अनुक्रमणी में ही शौनक ये कहते हैं कि शाकल्य की दृष्टि से ये पंक्ति ध्यान में रखना है। शाकल्य की दृष्टि में जो है वो 1,53,823 मंत्र हैं ये। ठीक है, अनुवाक अनुक्रमणी में शौनक ने ये चर्चा की है, तो ये ध्यान में रखने वाली बात है ये। नारायण भट्ट जो हैं उन्होंने भी एक इस के बारे में चर्चा की है। तो नारायण भट्ट ने 3,94,221 जो है वो कुल अक्षर माने हैं। ठीक है, जिसमें से कि 1,53,816 जो मंत्र हुए हैं, वो शब्द हुए हैं, ये नारायण के अनुसार हुई है संख्या। आप लोग, आपको याद भी है सिद्धांत, हाँ ठीक बात है, भट्ट नारायण के अनुसार ये वाली संख्या है ये। और इसमें बालखिल्य सूक्त और जोड़ देते हैं तो तब ये कुल मिलाकर के संख्या जो है वो 10,552 मंत्र बनते हैं और 3,97,265 संख्या बनती है। तो दोनों में अंतर ये है कि 3,94,021 जो है बिना बालखिल्य सूक्तों के हैं, और इसके अतिरिक्त जो है वो 3,97,265 बालखिल्य सूक्तों को मिलाकर के भट्ट नारायण के अनुसार। दोनों में अंतर है, भट्ट नारायण इतने अक्षरों को गिन रहे हैं। ठीक, इसके अतिरिक्त जो है वो शाकल्य के अनुसार 1,53,823 है शब्द, 1,53,823 और 1,53,816 जो है वो भट्ट नारायण के अनुसार है। दोनों में ये अंतर है, ये आप लोगों को याद होगा ही। ये पायन आचार्य के द्वारा प्रतिपादित ब्राह्मण ग्रंथों का क्रम क्या है, ये आपको याद भी होगा वैसे तो, बताओ एक बार जल्दी से, घटिका जी का समय ध्यान में रखते हुए बताना है।
सायण आचार्य ने जो क्रम दिया हुआ है, अष्टौ ही ब्राह्मण ग्रंथा प्रौढ़म ब्राह्मणम आदिमम, सबसे पहले प्रौढ़ ब्राह्मण है, फिर षड्विन शाक्यम द्वितीयम स्यात्, ततः साम विधिर भवेत्, आर्षेयम देवताध्यायो भवेत्, उपनिषद ततः संहितोपनिषद वंशो ग्रंथ अष्टौ इति ईरिताः। ये है, ठीक। तो एक क्रम आप लोग को याद भी होगा ही, नहीं है तो पीडीएफ एक बार देख लेना है। जैसे अब ये प्रश्न है, सोम यागीय संस्था जो है वो, उसके अंतर्गत कौन कौन से याग इसमें से आते हैं, तो हमने अभी देखा ही था कि अग्निष्टोम याग है और आप्तोर्याम है, ये दोनों याग जो है वो सोम याग के अंतर्गत आते हैं, इसीलिए ध्यान में रखने वाली बात है ये, ठीक। ये 3 अलग अलग संस्थाएं जो है वो याद रखने वाली बात है। इनमें से जो है वो अग्निष्टोम सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है इसका। हवीर्यज्ञों में जो है वो दर्श पूर्णमास हवीर्यज्ञों में आता है, चातुर्मास्य हवीर्यज्ञों में आता है, और इधर जो है वो बाकी सारे पाक यज्ञ हैं जो भोजन पका करके दिए जाते हैं। प्रतिपाद्य विषयों का क्रम पूछ लिया ब्राह्मण ग्रंथों का। हेतुर्निर्वचनम निंदा प्रशंसा संशयो विधि, प्रक्रिया पुराकल्पो व्यवधारण कल्पना, उपमानम दशयिते तो विधयो या विषयो ब्राह्मणस्य तु, ऐसा कहा गया है। तो प्रतिपाद्य विषयों का जो है हेतु निर्वचनम निंदा से शुरू होगी बात, ठीक है। ये यहाँ 2 पंक्तियां याद रखनी है। एक तो ये जो पंक्ति है ये शबर भाष्य में देखने को मिलती है हमें, और वाचस्पति मिश्र ने नैरुक्त्यम यत्र मंत्रस्य विनियोगः प्रयोजनम प्रतिष्ठानम विधिश्चैव ब्राह्मणम तदिह उच्यते, वाचस्पति मिश्र की पंक्ति है ये। ऋक मंत्रों का लक्षण क्या है, यत्र पाद वशेन अर्थव्यवस्था सा ऋक, है ना, ये पंक्ति है ना। तो अर्थव्यवस्था जहां पर पाद वश होती है वो ऋक कहलाती है, और गीतीषु सामाख्या, ये साम का लक्षण हो जाएगा ये। बाकी तो कुछ का कुछ दिया रखा है ऐसे। दर्श पूर्ण मास में प्राधान्य से कितने याग होते हैं, अभी हमने चर्चा भी की थी। तो इनमें जो है वो 6 याग होते हैं, 3 दर्शेष्टि के, 3 पौर्णमासेष्टि के, और इसके अतिरिक्त 5 अनुयाज होते हैं। क्लास रुकने का मतलब नहीं है वैसे उमा जी, जिसके इंटरनेट में थोड़ी सी समस्या आएगी उसकी क्लास रुकेगी। यूट्यूब पर और एप्लीकेशन पर एक चीज का ये फर्क रहता है, यूट्यूब क्या करता है, आपकी क्लास में अगर इंटरनेट उसे थोड़ा सा कम लगेगा वो एडजस्ट कर लेता है, ऑटो एडजस्ट कर लेता है, और हल्की सी क्लास ब्लर दिखेगी। लेकिन यहाँ ये होता है कि यहाँ फिर वो रुकती है, क्योंकि यहाँ पर हमने क्वालिटी एक की हुई है, मेंटेन की हुई है, इसलिए ये अंतर होता है ये, ठीक है। खैर ये हुआ हमारा। और इसके अतिरिक्त समिधो यजति, तनूनपात यजति, इडो यजति, बर्हिर यजति, स्वाहाकारम यजति, ये मैंने आप लोगों को अर्थ संग्रह में भी चर्चा की थी ये। और जो 5 प्रयाज हैं, प्रयाज 5 हैं, अनुयाज 3 है, बरही नाराशंस शिष्टकृत, ये मैं गलत बोल रहा था शायद। तो जो अनुयाज है वो 3 है, 5 प्रयाज हैं, ठीक है, 5 प्रयाज, हाँ 3 अनुयाज 5 प्रयाज, ये वाक्य हमारा ठीक है ये। और ये हमने अभी देख ही लिया है, ठीक है। षड्भाव विकारा भवन्ति इति वार्ष्यायणी, पंक्ति बोलते ही याद आए, है ना, षड्भाव विकारों के बारे में चर्चा की है वार्ष्यायणी ने। और यहाँ आप लोगों को ये बातें ध्यान में रखनी है कि सत्व प्रधानानि नामानि भाव प्रधानम आख्यातम चत्वारि पद जातम, ये सब आप लोगों को याद है। लेकिन इंद्रिय वचनम नित्यम औदुम्बरायण, औदुम्बरायण का मत है ये, ठीक है। और इसके अतिरिक्त जो है वो षड्भाव विकारा भवन्ति इति वार्ष्यायणी, वार्ष्यायणी का मत हो गया है, ठीक है। जायते अस्ति विपरिणमते वर्धते अपक्षीयते विनश्यति, ये क्रम हुआ, याद भी होगा आप लोगों को ये। न निर्बद्धा उपसर्गा अर्थान निराहु इति शाकटायन, शाकटायन कह रहे हैं कि अर्थ जो है वो जब तक निर्बद्ध हैं तो वो अर्थों को नहीं कहते हैं, लेकिन गार्ग्य कहते हैं कि उच्चावचा पदार्था भवन्ति, उपसर्गों का अपना अर्थ होता है, ये गार्ग्य मानते हैं। शाकटायन कहते हैं कि नहीं होता है, बल्कि इन्होंने लगे हाथ ये उपसर्गों के अर्थ भी दे दिए हैं। याद हो गए होंगे, कोई परेशानी तो नहीं होगी आप लोगों को इसमें, ठीक है। अगर नहीं याद है, कोई ऐसा विषय दिख रहा है, आप लोग कॉपी पेन लेके बैठो, रिपीट करते रहना, रिवाइज कर लेना, क्योंकि कल का समय, मैं कल कोई क्लास नहीं लेना चाह रहा हूँ किसी भी तरह की, ना मेरे पास समय है, मुझे अपनी सारी पैकिंग वैकिंग करके शिफ्टिंग का सारा देखना है। रविवार को हम लोग यहाँ से दिल्ली से अपने होम टाउन शिफ्ट हो जाएंगे, फिर आपको आगे बहुत सारा कुछ समय दे पाएंगे और अच्छे से।
तो मैं भी उसके हिसाब से रहूंगा, और आप लोगों को मैं थोड़ा ये भी चाहता हूँ कि विद्यार्थी ज़्यादा परेशान ना रहे, फ्री रहे। वेतेरेवा स्यात् गति कर्मणः, वीर वीर शब्द का निर्वचन है ना, वीरयते अमित्रान, है ना, ये कहा गया है वीरयति अमित्रान, जो कपा देता है, ईर कंपने धातु से ये वीर शब्द बना है। ये वेतेर्वा स्यात् गति कर्मणः, जो गत्यर्थक वेते वी धातु होती है उससे ये बना है, ठीक है। वी धातु जो गत्यर्थ है उससे र प्रत्यय करके वीर बना है ये। तो विविध प्रकार की गतियां करता है ये, है ना। मैम की ड्यूटी का भी देखेंगे जी कैसे करना है, छुट्टी लेंगे। वीरयते वा नामानी आख्यात जानी। असल में क्या मैं आपको बताता हूँ, मेरे शिफ्ट होने के पीछे के ना दो कारण हैं। एक तो यहाँ हम लोग दिल्ली में ना बच्चों को लेकर के थोड़े से परेशान हैं। बच्चों को जैसा एक माहौल, हम लोग खेले हैं मिट्टी में, हम लोग जो है कच्चे में रह करके पले बढ़े हैं, तो वो खुला आकाश, तारे, इतनी सारी स्मृतियां हैं, बाबा दादी ताऊ चाचा ये सब में हम पले बढ़े हैं। बालक बेचारे कमरे में बंद रहते हैं, कोई ऑप्शन ही नहीं है कुछ और यहाँ पर। पड़ोसी पड़ोसी को नाम नहीं जानता है ये। इसलिए दिल्ली में रहने का बहुत कुछ, धन का तो ठीक है, धन एक समय तक रहता है कि भाई अब चलो बहुत आवश्यकता, एक है कि ठीक है धन की इतनी समस्या नहीं है, जीवन का थोड़ा सा किया जाए और अपने लिए थोड़ा सा अभी आगे पार्ट, ये हमारी विद्या वारिधि वाला विषय भी देखना है। नामानी आख्यात जानिए, किसका मत है? सारे नाम आख्यातज हैं, ये किसका मत है ये? बताओ बताओ बताओ, ये तो आसान सा प्रश्न पूछा मैंने। इसको शाक्टायन तो कहते हैं, नाम आख्यात उपसर्ग निपात जो होते हैं, है ना। नामानी आख्यात जातानी इति शाक्टायन, नैरुक्त समय से, नैरुक्तों का भी यही मत है, शाक्टायन वैयाकरण है ना। वैयाकरणों में भी कुछ कहते हैं भाई सारे नहीं है, और गार्ग्य कहते हैं कि नहीं सारे नाम आख्यातज नहीं है। निरुक्तम पंचविधम निरुक्तम, ये निरुक्त के 5 भेद जो हैं उनसे बार बार प्रश्न पूछा जाता है। वर्णागमो वर्ण विपर्यश्च द्वौ चापरौ वर्ण विकार नाशौ धातोस्तदर्थातिशयेन योगः तदुच्यते पंचविधम निरुक्तम। ये 5 प्रकार का निरुक्त है। वर्णागम, वर्ण विपर्यय और वर्ण विकार नाश जो है ये, और धातु तदर्थ अतिशयेन योग, धातु जो है उसके अतिशय अर्थ से जब उसका योग होता है, 5 प्रकार की निरुक्ति होती है ये। वेद का है ना, शिक्षा ग्रहणम तो वेदस्य, चलो ये आसान सा प्रश्न हुआ है। अभी पीछे प्रश्न आ गया था, लेकिन मुझे यहाँ मैं कोई भी प्रश्न ऐसे नहीं रखा है, मैंने कैलकुलेशन करके सारे प्रश्न रखे हैं। मुझे लगभग पेपर में कि क्या लास्ट टाइम पर ध्यान रखना चाहिए, ऐसा मेरा दिमाग में रहता है। तो इसमें एक और पंक्ति आती है ये वाली, ये 3 जगह से प्रश्न पूछा जाता है। शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद, ज्योतिष। ये ज्यों की त्यों पंक्ति आप लोगों को अर्थशास्त्र में भी है, मुंडकोपनिषद में भी है। तो अगर आप लोगों को क्रम पूछा जाता है कि मुंडकोपनिषद के अनुसार बताओ या अर्थशास्त्र के अनुसार बताओ, तो ये क्रम रहेगा, शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद, ज्योतिष। ठीक है, बाकी ये पाणिनीय शिक्षा के अनुसार तो आप लोगों को क्रम इनका याद है ही। मेरे पैर में हो रही है, घुटने पे बिल्कुल ऐसी जगह फुंसी हुई है, परेशान करती है मुझे बीच बीच में, और इसके चक्कर में मैं हाई एंटीबायोटिक खा रहा हूँ, फिर भी अपने हिसाब से काम कर रही है। श्रौत सूत्र, गृह सूत्र, धर्म सूत्र, शुल्ब सूत्र जो है, अरे क्या बच्चों वाला प्रश्न है ये, क्यों रखा है ये मैंने? हाँ, इसलिए रखा है क्योंकि ये पढ़ाना था। कल्प्यते समर्थ्यते याग प्रयोग, अत्र ये व्युत्पत्ति जो है सायण ने दी है, क्योंकि इनको कल्प क्यों कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर याग का प्रयोग जो है वो उसकी चर्चा की गई है ये। और विष्णुमित्र कह रहे हैं वेद विहितानाम कर्मणाम आनुपूर्वेण कल्पना शास्त्रम,
वेद विहित कर्मों का क्रम से जो है वो कल्पना जहां पर की जाती है, इसके बाद ये करना है, इसके बाद ये करना है, तो कल्पों को जो है वो, इसलिए इसको कल्पना शास्त्र कहा गया है। विष्णुमित्र ने कही है। ये दो पंक्तियां आप लोगों को पढ़ानी थी, क्या पता कल दिखाई दे पेपर में। हेतुर निर्वचनम निंदा प्रशंसा संशयो विधि प्रक्रिया पूरा कल्पो, शबर भाष्य में आया है, ठीक है। ब्राह्मण ग्रंथों के निर्वचन के बारे में ये भट्ट भास्कर की पंक्ति पूछी गई थी, ब्राह्मणम नाम कर्मण तन्मंत्राणाम व्याख्यान ग्रंथ। भट्ट भास्कर जो हैं उन्होंने लिखा है ये, और ये हो ही गया, अभी हमने पढ़ी ली है ये वाली तो, ठीक है। चलिएगा, फिर आपको तांड्य ब्राह्मण से संबद्ध वेद कौन सा है? यहां से एक प्रश्न और आया था, तांडीय कुछ करके पूछा गया था, क्या प्रश्न था अभी ध्यान नहीं आ रहा है। एक और प्रश्न था, क्या था? तांड्य ब्राह्मण से प्रश्न था, याद नहीं आ रहा, चलो खैर ये क्रम हो ही गया हमारा सायण के अनुसार, जो सामवेद के ब्राह्मण है वो। अच्छा, इसलिए रखा है ये वाला प्रश्न क्योंकि यहाँ पर मैंने सारे ब्राह्मण ग्रंथों के बारे में चर्चा कर लिया। इतरे ब्राह्मण इतरा के पुत्र महिदास हैं, उनसे संबद्ध है ये। और इसके अतिरिक्त 40 अध्याय हैं, है ना, 40 अध्याय हैं और 8 पंचिकाएं हैं, ये बात हो गई है। और इसमें जो है वो होत्री नामक ऋत्विक के कार्यकलापों की चर्चा है ये। हाँ, ये होता में 7 जो ऋत्विक हैं, ये सातों को याद रखना, होता मैत्रा वरुण ब्राह्मणाच्छंसी नेष्टा पोता अच्छावाक आग्निध्र, ये क्रम है ये। बिल्कुल दिखेगी जी, बिल्कुल दिखेगी, लेकिन थोड़ा सा 1 घंटे के बाद दिखेगी, ये अंतर आता है। पीडीएफ आपको अभी दे देंगे, पीडीएफ की तो कोई परेशानी नहीं है हमें, लेकिन एप्लीकेशन पर क्लास रहेगी ये। ब्रह्म वै यज्ञ इतरे ब्राह्मण में है, विष्णुर वै यज्ञ इतरे ब्राह्मण में, अयम वै यज्ञो योयम पवते इतरे ब्राह्मण में है ये। बस एक सेकंड, क्या था यागों के विभाजन में, नहीं ज्योतिषोम को लेकर के छोड़ो, बाकी तो चरई वेती इतरे ब्राह्मण में आता है, बहुत महत्वपूर्ण पंक्ति है ये। इंद्र इच्चरतः सखा इतरे ब्राह्मण में आता है, कल ऐसे ही प्रश्न आएंगे। चरण वै मधुविंदति चरण स्वादु मुदुम्बरम, सूर्यस्य पश्य श्रेयमाणम यो न तंद्रयते चरण। तो ये जो है ना चरई वेती वाली पूरी पंक्तियों का ये विषय है। शुनः शेपाख्यान कहाँ मिल रहा है जी हमें? नोटिफिकेशन आ रहा है कि नहीं आ रहा है? क्लास पढ़ लो, क्लास के लास्ट में आपको पूरा सब कुछ दे देंगे, आप निश्चिंत रहो। अभी रिवाइज कर लो।
अब आए हैं नोटिफिकेशन में, ही ध्यान नहीं दिया मैंने, बताओ। नए के चक्कर में मत पड़ना कुछ भी। हाँ, चुना त्वरित स्वर के भेद कितने हैं, ये है। हरियाणा में पूछा हुआ है। 7 और 8 भेद हैं अलग अलग जगह, पर ये नहीं पूछेगा कभी आपसे, छोड़ दो। याद रह जाए तो ठीक है। जैसे कि यहाँ जो है याज्ञवल्क्य के शिक्षा में 8 भेद हैं, और 7 भेद जो हैं वो बाकी की शिक्षाओं में है। याज्ञवल्क्य की शिक्षा में स्वरित के 8 भेद हैं। देखो, री के 18 भेद ही हैं, लेकिन रील री वर्णयो सावर्ण्यम वाच्यम। री और री जो है वो सवर्णी कहे जाते हैं। तो री के फिर दीर्घ तो होता नहीं है, प्लुत होता है, तो उसके 12 भेद और जोड़ करके वो 30 हो जाते हैं ऐसे। तो री के 30 भी हैं, 18 भी हैं। इसलिए शिखाम उक्त्वा विपर्यस्य तत्पदानी पठेत पुनः। तो ये जो है आपको घन पाठ का लक्षण है ये। ठीक है। एक ये वाला प्रश्न देने का विशेष कारण ये है कि जैसे औषधय संवदन्ते सोमेन सह राज्य मंत्र है, तो पद पाठ तो ये हुआ कि एक एक पद को अलग कर दिया। क्रम पाठ ये हुआ कि एक एक पद को जो है सीधा फिर उल्टा फिर अगला पद ले लिया। ठीक है। औषधय संवदन्ते वदन्ते सोमेन, है ना, सोमेन सह सह राज्य, ऐसे करके क्रम पाठ हो गया। तो जटा पाठ ये हो गया कि भाई संवदन्ते वदन्ते संवदन्ते, तो औषधे सम औषधे औषधे सम, सीधा फिर उल्टा फिर सीधा, ये जटा पाठ है। फिर अब पिछला छोड़ दिया, अगला पकड़ लिया। संवदन्ते वदन्ते संवदन्ते जटा पाठ है। शिखा पाठ ये है औषधे सम औषधे औषधे संवदन्ते। घन पाठ में यही तो होता है ना, शिखाम उक्त्वा, पहले शिखा को पूरा बोलो, फिर उसको फिर उल्टा पढ़ो, वदन्ते सम औषधय औषधे संवदन्ते, ये मतलब इसको फिर उल्टा भी पढ़ो। शिखाम उक्त्वा, घन पाठ शिखा पाठ को बोल करके फिर इसको उल्टा पढ़ने का मतलब भी है ये है। बाकी इसको मैंने ये ढूंढ ढांड करके सब लिखा भी था कभी, अब इसकी तो बहुत ज़्यादा जरूरत है नहीं, और ना आप लोग इसको याद, वैसे ये है ना पंक्ति यहाँ से, शिखाम उक्त्वा विपर्यस्य तत्पदानी पठेत पुनः, लेकिन ये आप लोगों को याद कराने का उद्देश्य ये था कि वो याद रह जाए। एक और प्रश्न यहाँ से बनता है कि किस पाठ को किसने कहा है, ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण पंक्ति है। जैसे कि पद पाठ को रावण ने कहा है ना, संहिता को भगवान ब्रह्मा ने कहा है, भ्रव्य ऋषि जो है उन्होंने क्रम पाठ कहा है, जटा को व्याडी ने कहा है, माला पाठ को वशिष्ठ ने कहा है, शिखा पाठ को भृगु ने कहा है। ठीक है। अष्टावक्र जो है वो उसने रेखा को किया है, विश्वामित्र ने ध्वज पाठ को किया है ये। दंड पाठ को पराशर ने किया है, और काश्यप ने रथ को बोला है। ये पंक्ति बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, अगर याद है पहले से ठीक है, नहीं है तो ये कर लेना, लेकिन ये वाली पंक्ति तो याद। मैं जो पंक्ति कहूँ कि नहीं जरूरी नहीं है, मैं बोल दूंगा कि नहीं जरूरी है, नहीं
लेकिन ये जरूरी है किसने कौन सा पाठ किया है, ये बहुत बार आया हुआ है ये। ठीक है, इसलिए मैं नया नहीं पढ़ा रहा हूँ आज कुछ भी, मेरे पास पढ़ाने का ऑप्शन हमेशा रहता है, लेकिन मैं नया इसलिए नहीं पढ़ा रहा हूँ कुछ भी कि भाई अब नया का नहीं, जो जो पढ़ा हुआ है वो रिवाइज हो जाए बस, क्योंकि पेपर तभी लाभ होगा ये। चलो, जैकोबी के माध्यम से प्रश्न पूछा गया है, सबको याद है ये। बाल गंगाधर तिलक के अनुसार 4000 से 2500 के बीच में रचना का हुआ है ये, लेकिन ये काल याद करना, अदिति काल, मृगशिरा, कृत्तिका। ठीक है, तो अदिति 6000 से 4000, मृगशिरा 4000 से 2500, कृत्तिका 2500 से 1400, 1400 से 500 जो है वो ये अंतिम काल हुआ ये। फिर आगे आप लोगों को नेह नानास्ति किंचन, ये कठोपनिषद की पंक्ति है ना। हाँ, नेह नानास्ति किंचन मन से इदम आप्तव्यम, नेह नानास्ति किंचन, ये जो ब्रह्म है इसको मन से ही प्राप्त करना है। तो ये अंगुष्ठ मात्र पुरुष, ये पंक्ति भी यहाँ पर दी हुई है। फिर अगला प्रश्न है, पंचकोश के नाम से भृगु वरुण का जो संवाद है वो कहाँ है? ये प्रश्न बताओ मुझे, कौन बताएगा? भृगु वरुण का संवाद जो है वो तैत्तिरीय उपनिषद में देखने को मिलता है हमें, है ना। तो उसने पूछा ना कि ब्रह्म कौन है, अन्न प्राण चक्षु श्रोत्र मन जो है वाणी, तो ये उत्तर दे दिया ये। तो फिर वो गया, और एक ये वाली पंक्ति बहुत पूछी जाती है, ये तो वा इमानी भूतानि जायन्ते ये न जातानि जीवन्ति यत् प्रयन्ति अभिसंविशन्ति तद विजिज्ञासस्व तद ब्रह्म इति। तो ये पंचकोश की चर्चा है यहाँ से। और एक और भी चर्चा इसमें, आनंदो ब्रह्म अन्नम न निंद्याति, इसी में चर्चा है। अन्नम न परिचक्षित, इसी में चर्चा है। अन्नम बहु कुर्वीत न कंचन वसतौ प्रत्याचक्षित, ये हुआ। फिर आगे आप लोगों को ये असल में याद है ना आप लोगों को सबको, तो इसको बहुत ज़्यादा याज्ञवल्क्य के शिक्षा, शुक्ल यजुर्वेद की हुई, चारों वेदों की शिक्षा ग्रंथों की चर्चा तो है ही। कृष्ण यजुर्वेद से संबद्ध श्रौत सूत्र बौधायन श्रौत सूत्र है ना। मैं चलूँ ऐसे ही करके, ये तो जो सरल सरल से प्रश्न है तो निकाल लेते हैं ऐसे ही। काशी का वृत्तिकार मैंने डिलीट किए थे, ये मेरे से क्यों नहीं हुए डिलीट? जयरित्य वामन है, सेव नहीं हुआ होगा। छंदोहीनो न शब्द अस्ति न शब्द छंद भर्जितम, हरियाणा ने पूछा वैसे तो ये प्रश्न, जरूरी नहीं है पूछ ले, लेकिन जरूरी तो कुछ भी नहीं है, पता नहीं क्या पूछ लेंगे। अब आ रहे होंगे नोटिफिकेशन सबके पास। चलो, अब तो बढ़िया याद हो गई ना आप लोगों को पंक्तियां। तस्मात् तो उभय संयोग नाट्यो नाट्यस्य उद्योतकः स्मृतः, ये पंक्ति है ये, भरत ने कहा है। न निर्बद्धा उपसर्ग अर्थान निराहो, ये चर्चा हो चुकी है हमारी ना। चलिए।
समुद्र शब्द का निर्वचन क्या है? अच्छा, क्रम पूछ लिया था पिछली बार अभी, जैसे कि वैश्वानर का क्रम पूछा था, तो यहाँ जो निर्वचन समुद्र शब्द का निर्वचन पूछ लिया कि बताओ भाई। समुद्र को भवती, ये हुआ जो बहुत ज्यादा जल वाला होता है, समुद्र का निर्वचन ये हुआ। लेकिन समुद्रवंती अस्मादापह समभिद्रवंती येनमापह सम्मोदते अस्मिन् भूतानि, कि अस्मादापह उद्रवंती ऊपर उठते हैं, सम अभिद्रवंती येनमापह इसकी तरफ भागे चले जाते हैं, सम्मोदन्ते अस्मिन् भूतानि। प्राणी इसमें बहुत मजे से रहते हैं, मगरमच्छ टाइप वाले ना। समुद्र को भवती बहुत ज्यादा जल वाला होता है, समुन्नति थी बहुत बढ़िया से गीला कर देता है, समुद्र के पास खड़े होकर के देखोगे तो। ठीक है, ऋचाएं 3 प्रकार की हैं। तीनों प्रकार की ऋचाओं को आप लोगों को 7वां अध्याय मैंने पूरा ठीक से पढ़ाया है वैसे। और 3 प्रकार की ऋचाओं में परोक्षकृत, प्रत्यक्षकृत, आध्यात्मिक ऋचाएं हैं। फिर एक प्रश्न आएगा इस बार भी प्रश्न आएगा यहाँ से। तो इसमें से जो परोक्ष ऋचाएं हैं सारी नाम विभक्तियों में प्रयोग होती हैं, प्रथम पुरुष प्रयोग होता है आख्यात का, ये वाले सारे उदाहरण हैं इसके। इंद्रोदीव, इंद्रमिद, इंद्रेण एते, इंद्राय साम गायत, नेन्द्राद्रिते पवते धाम किंचन। तो ये सारे के सारे जो हैं वो उदाहरण हुए परोक्षकृत के। ठीक, इंद्रस्य नु वीर्याणि प्रवोचम, इंद्रे कामा अयंसत। प्रत्यक्षकृत मध्यम पुरुष वाली होती हैं, त्वम सर्वनाम वाली होती हैं, जैसे कि त्वमिंद्र बलादधि, इंद्र तो बहुत ज्यादा है। याद है ना कि आप लोगों को नहीं है? बताओ, सारे लोग मुझे कमेंट करके बताओ, आपको ये याद भी है या नहीं है? बताओ भाई। ये याद होनी चाहिए। और इसमें ये भी प्रश्न आया हुआ था जैसे लोट लकार की क्रिया है ये मध्यम पुरुष में, तो ये मध्यम पुरुष वाली जो होंगी वो प्रत्यक्षकृत होंगी। और इससे आगे जो है एक आध्यात्मिक ऋचाएं होती हैं जो उत्तम पुरुष वाली होती हैं, अहम सर्वनाम से युक्त होती हैं, जैसे कि यथा इंद्रो वैकुंठ। वागाम्भृणी जो है ये आध्यात्मिक ऋचाएं हैं ये वाली मन। चलो ये वाला प्रश्न बताओ। विधायकम वाक्यमिति लक्षणमस्ति, ये लक्षण किसका है? ब्राह्मण ग्रंथों का है। विधान करने वाले वाक्य ब्राह्मण ग्रंथ होते हैं, ये है। ठीक, ब्राह्मण ग्रंथों के लक्षण को लेकर के कहा गया है ये। अजीगर्त के पुत्रों के बारे में कुछ प्रश्न है कि इनमें से अजीगर्त का पुत्र शुनह, शेप शुनह, पुच्छ शुनो, लांगुल, तीनों पुत्र जो है वो थे इनके, अजीगर्त के पुत्र। ठीक है, ये हुई चर्चा। फिर इसके बाद शतपथ ब्राह्मण जो है वो शुक्ल यजुर्वेद से संबद्ध है। क्यों दिया मैंने? गलत दिया है। अविद्या, विद्या, संभूति, असंभूति है ना। विद्याम च अविद्याम च यस्तद वेदो भयम सह, विद्यायां मृत्युम तीर्त्वा अविद्यायां मृत्युम तीर्त्वा विद्यायां मृतम अश्नुते। तो ये हुआ, ईशोपनिषद में पूरा मंत्र है। उमा हेमवती का उपाख्यान कहाँ आता है? ये केनोपनिषद में है ना। उमा हेमवती का उपाख्यान जो है केनोपनिषद में है ये। और निरुक्त के कितने अध्याय? ये प्रश्न बढ़िया है, वैसे तो सारे ही बढ़िया है ये, लेकिन निरुक्त के कितने अध्यायों में जो है वो देवताओं की चर्चा की गई है? 7वां अध्याय से लेकर के 12वां अध्याय तक जो है वो देवता कांड कहा, दैवत कांड कहा जाता है उसको, 7वें अध्याय से 12वें अध्याय तक। मुझे आप लोगों के ऐसे चलूँ ना मैं स्पीड में, क्योंकि याद है आप लोगों को ये, ऐसे कोई दिक्कत तो नहीं है? क्योंकि मैं बताऊं आप लोगों को 400 स्लाइड हैं। 400 स्लाइड वेद वाली हैं, शायद 300-400 स्लाइड, 300-400 स्लाइड जो है वो व्याकरण की भी है। व्याकरण वाला मुझे वैसे अभी पढ़ाया भी था आप लोगों को कुछ कुछ, तो फिर भी मुझे इसमें कुछ चीज़ें हैं जो एक बार दिखानी है आप लोगों को कि भाई हाँ ये है, तो ऐसे खींच देता हूँ मैं, है। तो थोड़ा सा पेटी वेटी बांध लो अपनी हवाई जहाज वाली। निरुक्त से ये बात ध्यान में रखने वाली है आप लोगों को। मैं इसीलिए कक्षा लेकर के आया हूँ कि आपने तो अपने हिसाब से किया ही होगा, ये जो भी किया होगा, जैसे किया होगा, लेकिन मुद्दा ये है कि मुझे ऐसा लगता है कि ये चीज़ें और आपको याद होनी चाहिए। नैघंटुक कांड जो है 2-3 अध्याय हुआ। 4 से 6 जो है वो नैगम कांड है। फिर दैवत कांड जो है वो 7 से 12 है। प्रथम अध्याय नहीं आता है इसमें, ये ध्यान रखनेगा। चलिएगा, और इसमें निरुक्तकारों के नाम भी आए हैं। आग्रायण, औपमन्यव, और्णवाभ, गार्ग्य, गालव, वर्षैणी, है ना, शाकपूर्णी,
या जो भी आप लोगों को कौत्स आएगा, निरुक्तकारों के नाम जो दिए हुए हैं, इन्होंने 12 आचार्यों का उल्लेख है जो किया हुआ है। ये पंक्ति भी पूछी है, निरुक्तम चतुर्दश प्रभेदम, है ना। यास्क जो है वो 14 निरुक्तकारों की चर्चा की गई है इसमें। दुर्गाचार्य ने 14 निरुक्तकारों की चर्चा की है। निरुक्तम चतुर्दश प्रभेदम। चले, हाँ, बाकी 3 लोगों ने व्याख्या की है, वररुचि, स्कंद महेश्वर, दुर्गाचार्य। नाम भी याद होंगे आप लोगों को, ऋज्वर्थ वृत्ति, निरुक्त निचय जो है वो वररुचि की है। स्कंद महेश्वर की टीका का नाम नहीं है कोई ऐसा। युवा साथ साधु युवा, मैंने कहानी भी सुनाई थी, है ना। आनंद की चर्चा जो है दुनिया का, आप लोग आनंद की कल्पना करने लगे तो कैसे आनंद की बात की जा रही है यहाँ पर। युवा स्यात् साधु युवा, तैत्तिरीय उपनिषद में चर्चा है, ये वाली आनंद की चर्चा है ना। ब्रह्मानंद की प्राप्ति। गार्गी अजात शत्रु संवाद कहाँ है, कौन से उपनिषद में है ये बताओ जी। और भाई विद्यार्थियों, आप में से जो लोग बैच में ज्वाइन करना चाह रहे हैं तो मुझे मैसेज डाल देना आप लोग एक, अगर अभी भी नहीं कर रहे हैं और करने की इच्छा है तो मुझे एक मैसेज डाल करके चलिए, बृहदारण्यकोपनिषद ठीक बताया। मेहतीति सद है ना। चलो, मी सिंचने धातु है ना, जो सींच देता है। ऐसे ही जो है उन्दिक लेदने से उदक बनता है, उन्नतीति सतः। सत्यम बृहद्रितमुग्रम दीक्षा तपो ब्रह्म यज्ञ पृथ्वी धारयन्ति, ये भूमि सूक्त का मंत्र है। मैंने मंत्र वैसे डिलीट किए थे। वैदिक छंदों में जो है वो एक अक्षर का न्यून और आधिक्य होने पर क्या होता है, एक कम होता है तो निश्रित, एक बढ़ता है तो भूरिक। निश्रित भूरिक आप लोगों को याद भी है ये। अगर 24 में से एक घटा तो निश्रित हो गया, एक बढ़ा तो भूरिक हो गया, 2 घटे तो विराट, 2 बढ़े तो स्वराट। ठीक है। और इनमें से कौन समान बात करते हैं, जैकोबी तिलक दोनों उसके आधार पर बात कर रहे हैं। एक सेकंड, डी क्यों दिया हुआ है हमने यहाँ। तैत्तिरीय ब्राह्मण में कहा गया है, नमः ऋषिभ्यो मंत्र कृतो मनीषिणः, जो मंत्र करने वाले मनीषी हैं उनको नमन हो। याम ऋषयो मंत्र कृतो मनीषिणः, तैत्तिरीय ब्राह्मण में पंक्तियां आई हुई है। छोड़ो बाकी तो छोड़ो, ये एक बार आप लोगों को क्यों दे दी है मैंने रिवाइज करने के लिए। जगति एक, हाँ, ये प्रश्न आप लोगों को बताना था कि ये है ना, गायत्री उष्णिक अनुष्टुप बृहति पंक्ति त्रिष्टुप जगति। एक प्रश्न बन रहा है, वैसे तो टीजीटी लेवल पर बन रहा है वो, कि जैसे कि इंद्र वज्राज जो है वो कौन सी जाति का छंद है, ये प्रश्न पूछा गया था। अब इंद्र वज्रा छंद है या उपेंद्र वज्रा छंद है या वंशस्थ है, तो आप उसमें देख लो कि कितने अक्षर हैं और उसको 4 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो उस जाति का हो जाएगा। स्याद इंद्र वज्रा यदि तौ जगौगह, कितने अक्षर हो गए, 9 और 2 11, 11 चौक 44, यानी कि इंद्र वज्रा जो है वो त्रिष्टुप जाति का छंद हुआ। मेरी बात समझ में आई आप लोगों को, मैंने क्या कहा। अगर आप लोगों को ये प्रश्न आता है कि कौन सा लौकिक छंद कौन से वेद की जाति का छंद है, तो इंद्र वज्रा हुआ। जो भी 11 अक्षरों वाले छंद हैं वो त्रिष्टुप जाति के छंद हुए, 12 अक्षरों वाले जो हैं वो जगती जाति के छंद हुए। तो ये एक ध्यान रखने वाली बात है, उपजाति नहीं है। इंद्र वज्रा कौन सी जाति का है जी, उपजाति का है। ये बहुत बढ़िया आंसर था, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है। वो जाति का मतलब वो हुआ कि उस ग्रुप से संबद्ध रखता है। एक आत्मानम रथिनम विद्धि शरीरम रथमेव तु, है ना, बुद्धिम तो सारथिम विद्धि मनः प्रग्रहमेव च। ये जो कठोपनिषद में एक वर्णन किया गया है, ये महत्वपूर्ण है। ये आत्मानम रथिनम विद्धि शरीरम रथमेव तु, बुद्धिम तो सारथिम विद्धि मनः प्रग्रहमेव च। इंद्रियाणि हयानाहु विषयांस्तेषु गोचरान आत्मेन्द्रिय मनोयुक्तम भोक्ता इति आहुर मनीषिणः। एक ये वाला प्रश्न है कि कौन से वेद के साथ कौन सा उपनिषद है, बच्चों के प्रश्न है तो ठीक है। प्रश्न मुंडक मांडुक्य अथर्ववेद के हैं, केन और छांदोग्य ये सामवेद के हैं, ऋग्वेद का ऐतरेय कौशिकी है, बाकी सब आप लोग जो है वो जो बचेगा यजुर्वेद पर छोड़ दो उसमें से। लेकिन ईशोपनिषद और बृहदारण्यकोपनिषद ये दोनों की दोनों
नहीं, मैं देख रहा शतपथ क्यों नहीं लिखा हुआ यहाँ, ब्राह्मण है वो। संस्कृत भाषा में 48 ध्वनियां हैं। ठीक है, ये प्रश्न मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लगता है कि ये प्रश्न पढ़ाना चाहिए हर बार। वेद में 52 ध्वनियां हैं, संस्कृत में 48 ध्वनियां हैं, और हिंदी में 54 ध्वनियां हैं। दो ध्वनियां और बढ़ाई हैं, कुछ ऐसा हुआ है अभी। कौन सा संवाद सूक्त कहाँ है, ऐसा कुछ, विश्वामित्र नदी संवाद ऋग्वेद से है, तो अहम राष्ट्रीय संगमनि वसूनाम चिकितुषी प्रथमा यज्ञियानाम, ये वाक सूक्त से है ना। अहम जो है वो इससे, और आध्यात्मिक ऋचाओं में आती है ये वाली। सस्यमेव मर्त्यः पच्यते सस्यमेव आजायते पुनः, जो है ये बताओ कहाँ है ये। कठोपनिषद में पढ़ाया भी है आप लोगों को ये। मैं ऐसा करता हूँ, मैं बैठ जाता हूँ, मुझे ना परेशानी हो रही है, बिल्कुल ऐसी जगह है वो हिलते डुलते भी दिक्कत हो रही है। हम अपनी जो आसंदी का है उस पर बैठ जाते हैं, तो फिर आप लोगों को चलेगा ना ऐसे आप लोग। चलो, ये हुआ। सामवेदीय स्वरों का क्रम पूछ रहे हैं जी, सामवेदीय स्वरों का क्रम बताना है। म से शुरुआत होती है ना, मगरे। ये आंसर गलत है, लेकिन यहाँ से जो है वो, हाँ मगरे, नी स नी ध प, मगरे स नी ध प, ये वाला क्रम है जो ध्यान में रखना है। यहाँ पर गलत, ये स के सामने नहीं लिखा हुआ, लेकिन ये सा होना चाहिए। ठीक है, और इससे साम साम स्वरों से और ये जो बात ध्यान में रखनी है वो ये है कि गीतिषु सामाख्या हो गया है, और साम का ही नाम है रथंतर बृहत। ये चार गान होते हैं, ग्राम गेय गान, आरण्यक गान, उह्य गान, और ऊह गान और उह्य गान, ऐसे करके ऊहद्यम लिखा हुआ है, पता नहीं क्या है। तो ग्राम गेय गान, आरण्यक गान, और ऊह और उह्य, ये इस तरह से चार इसके गान होते हैं, जो कि साम के चार गान कहे गए हैं। फिर आगे आप लोगों को और जो बात कही गई है वो, सप्त स्वर हैं, 3 ग्राम हैं, 24, नहीं 7 या 21, 21 मूर्छना है, और 49 तान है। बाकी हो गया है ये सब। नहीं, एक और प्रश्न है जो कि पाणिनीय शिक्षा से है। हम्म, एक ये भी है, अभी इससे वैसे प्रश्न आगे भी आ जाएगा, लेकिन ये भी है कि निषाद और गांधार जो हैं वो उदात्त स्वर में आते हैं। ठीक है, ऋषभ धैवत स्वर जो है ये अनुदात्त में आते हैं, और षड्ज मध्यम और पंचम जो है ये स्वरित में आते हैं। ये भी पंक्ति बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक, ये पंक्ति महत्वपूर्ण है, वैसे अभी आगे आएगी ये वाली चर्चा हमारी। लोकमान्य तिलक जो है, उनके अनुसार कृत्ति का काल क्या है। अभी देखो, मैंने ये बात ध्यान रखने को कही थी, बहुत कम लोगों को याद रह पाती है ये वाली बात। लोकमान्य तिलक के अनुसार जो है वो
ठीक बात है, 2500 से 1400। ब्रह्म वही मंत्र, देखो ये फिर प्रश्न आ गया ये वाला, जो जून में पेपर हुआ था उसमें पूछा गया है। शतपथ ब्राह्मण की पंक्ति है, ब्रह्म वही मंत्र जो है ये शतपथ ब्राह्मण की पंक्ति है। और ब्रह्म वही मंत्र, ब्रह्म वही यज्ञ, ये सब शतपथ ब्राह्मण में आ रहा है। मुझे एक बार आप लोग कमेंट करके बता दो कि कुछ देर ऐसे चल जाएगा क्या काम, जो ऐसे सामान्य आप लोगों के आंखों के सामने निकालने हैं, वो मैं ऐसे बोल पढ़ दे रहा हूँ, फिर आगे हम लोग जो समझाने वाले प्रश्न होंगे उन पर बात करेंगे। थोड़ा सा मुझे पैर के कारण परेशानी हो गई आज, नहीं तो अगर आप लोग चला पाए काम तो ठीक है, कोई दिक्कत हो तो फिर खड़ा हो जाऊंगा मैं। बाकी आप लोगों ने देख ही लिया, वर्णागमो वर्ण विपर्यश्च द्वौ चापरो वर्ण विकार नाश हुए, है ना। ठीक है, क्योंकि बस आपके आंखों के सामने से निकालने, मस्तिष्क में ये बात आ जाए कि ये प्रश्न है और ये इस तरह से देखने हैं ये। चलिए, पंचविधम निरुक्तम की चर्चा हम पीछे भी कर चुके थे, यहाँ भी है ये। धातुस्तदर्थातिशयन योगः तदुच्यते पंचविधम निरुक्तम। शैशिर्य शाखा जो है वो ऋग्वेद के संबद्ध है, और इसमें ऋग प्रातिशाख्य के अंतर्गत शैशिर्य शाखा भी है। शाकल शाखा के अंतर्गत शैशिर्य शाखा जो है उससे संबद्ध है ये प्रातिशाख्य ये। चलिएगा, उच्चावचा पदार्था भवन्ति इति, अभी चर्चा हो गई, प्रश्न रिपीटेड है ये वाले में शायद, है ना। एक ही है, सायण से पहले ऐत्रेय ब्राह्मण के भाष्यकार करने वाले दो लोग कौन कौन हैं। तो इसमें षडगुरु शिष्य और गोविंद स्वामी, इनका नाम आता है, बहुत महत्वपूर्ण नाम है ये दोनों। सायण का भाष्य है, षडगुरु शिष्य की सुखदा प्रदा टीका है ये। अवैधिक कॉन्कॉर्डेंस जो है वो ब्लूमफील्ड होंगे ये, है ना। हम्म याज्ञिक भाष्यकार, यज्ञ परक भाष्य करने वाले जो हुए हैं वो दयानंद जो हुए हैं, इन्होंने तो जो भाष्य किया है वो आध्यात्मिक, आधिदैविक, आधिभौतिक, तीन प्रकार का किया है। सायण है, और इनके साथ साथ जो है वो उव्वट, ये यज्ञ परक भाष्य करने वाले हुए हैं। आत्मानंद है, जिन्होंने कि आध्यात्मिक, आधिदैविक, आधिभौतिक ये किया हुआ है। तो सायण और उव्वट दोनों याज्ञिक भाष्यकार हुए हमारे। ठीक है, ये बताओ जी, वैदिक लिटरेचर एंड हिस्ट्री जो है रुडोल्फ रॉथ ने लिखी है। ठीक, फिर आप लोगों को पूछा है कि काल क्रम से लगाओ जी इनको। उव्वट का समय 11वीं शताब्दी के आसपास है, स्कंद स्वामी 7वीं शताब्दी के हुए हैं, सायण 14वीं शताब्दी के हुए हैं, दयानंद 19वीं शताब्दी के हुए हैं। तो इस तरह से लेटेस्ट जो इनमें है वो दयानंद है। तो बी सबसे लास्ट में लिखा हुआ है, पहले वाले ही ऑप्शन में। नहीं, नीचे भी लिखा हुआ है ना, हाँ सी में भी लिखा हुआ है। और सबसे पहले इनमें स्कंद स्वामी होंगे, तो सी ऑप्शन हुआ यहाँ से। तो परिशिष्ट भाग को छोड़ दें तो निरुक्त में जो है वो 12 अध्याय हैं। ठीक है, कुल मिला के 14 अध्याय हैं, लेकिन परिशिष्ट भाग को छोड़ दें तो 12 अध्याय हैं। वैदिक ग्रामर जो है वो मैकडोनल्ड की पुस्तक है यहाँ से। और ऋक संगीता का पहला नाम जो है वो यहाँ इनमें से स्कंद स्वामी है, ऋक संगीता का अगर भाष्यकार पूछा जाएगा। लेकिन माधव भट्ट भी हैं, जिनको भट्ट माधव कहा जा रहा है, 6वीं शताब्दी में हुए हैं वो, लेकिन उनका भाष्य हमें मिलता नहीं है। बहुत सारी अनुक्रमणियां भी लिखी हैं उन्होंने। मुहूर्त चिंतामणि तो राम दैवज्य ठीक लिखेंगे, उनसे लिखवाई जाए।
यथा शिखा मयूराणां नागानां मणयो यथा तद्वद वेदांग शास्त्राणां गणितम मूर्धनि स्थितम। ये जो पंक्ति है इससे संबद्ध है, ज्योतिष, ज्योतिष से संबद्ध पंक्ति हुई है वाली। ठीक है। अनंत भट्ट का तो पदार्थ प्रकाशक भाष्य आएगा, सामने पंक्ति है। ऋक् प्रातिशाख्य पे उव्वट ने भाष्य किया है। मैंने आप लोगों को एक पुस्तक भी दी थी, ऋक् प्रातिशाख्य ना, उसका भाष्य उव्वट भाष्य वाला ही पुस्तक है वो, विष्णुमित्र की भी है। तो प्रातिशाख्यों में जो ऋक् प्रातिशाख्य उस पर उव्वट और विष्णुमित्र की वृत्ति हुई। फिर इस पर शुक्ल यजुर्वेद का जो प्रातिशाख्य है उस पर पदार्थ प्रकाशक भाष्य है जो अनंत भट्ट का है, और मातृवेद भाष्य है जो कि उव्वट का है। दिया हुआ है ना इसी प्रश्न में, मातृवेद भी ऑप्शन में है दिया हुआ है। तो जो मातृवेद भाष्य है वो उव्वट का है, अनंत भट्ट का नहीं है। अनंत भट्ट का तो पदार्थ प्रकाशक भाष्य है ये। बाकी के और जो नाम है, पदक्रम सदन भाष्य, त्रिभाष्य रत्न, वैदिक आभरण, ये तैत्रीय प्रातिशाख्य के हैं। मैं विद्यार्थी खड़ा होना पड़ेगा, ऐसे तो नींद आ जाएगी मुझे। मुझे हालत से आने लगा बैठ करके, तो बड़ी समस्या है भाई। मैंने हमेशा ही खड़े होकर के पढ़ाया है, कभी भी बैठ के जब शुरू में मैं घर से क्लास लेता था कंपनी जाने से पहले, तो मुझे कहा गया कि मतलब वो था कि सेटअप घर पे कुर्सी वाला सेटअप था, मुझे कुर्सी पे पढ़ाते हुए आलस्य आता है। जब तक क्लास पे टूट के ना पढ़ो ना, तब तक विषय ना खुद को बात बनती है ना विद्यार्थी की बनती है। पता चला विद्यार्थी देख रहे हैं कि ये पीपीटी क्यों नहीं पलट रहा है, मास्टर जी जो है वो खराटा मैन हो गए हैं। चलो, हाँ, पढ़ा तो रखे ही हैं ये आप लोगों को। स्कंद स्वामी 7वीं शताब्दी का टाइम हुआ ये ना, जल्दी से खत्म करते हैं इसको, फिर व्याकरण वाला विषय पर चलाते हैं। ऋग्वेद के भाष्यकार तो जो माधव भट्ट हैं वो 6ठी शताब्दी का है, 12वीं शताब्दी का तो वेंकट माधव है, इनमें कंफ्यूज मत होना ये। ठीक है। पहले भट्ट माधव है, भट्ट माधव की अनुक्रमणियां भी ध्यान रखना, ये ऋग्वेद पर 11 अनुक्रमणियां हैं हर तरह से। छंदो अनुक्रमणी, आख्यात अनुक्रमणी, कितना काम किया होगा इस व्यक्ति ने भाई। माधव भट्ट 6ठी शताब्दी में है, 11 अनुक्रमणियां लिखी गई हैं। अच्छा, मेरी ये जिज्ञासा है कि हमारे पास निरुक्त उपलब्ध हो रहा है। देखो, मैं आपको एक बात भी बताता हूँ, निरुक्त हमारा पास 8वीं शताब्दी में उपलब्ध हो रहा है। 8वीं शताब्दी ईसा पूर्व है ना, 8th सेंचुरी BC। और उसके बाद भाष्य नहीं है, लेकिन गजब की बात है ये। जैसे महाभाष्य लिया, व्याकरण पर काम किया पतंजलि ने, वेद पर काम नहीं किया। पाणिनि ने वेद पर काम नहीं किया, व्याकरण पर काम किया। ये थोड़ा सा विचारणीय विषय है कि ये ऐसा नहीं है कि ये इन्हीं को करना था, ये लोग तो कर ही रहे हैं अपना काम, बाकी किसी को तो करना था ना, वो करना चाहिए था, वो मेरा पॉइंट है सारा। तो नारायण का और उद्गीत का भाष्य और मिला लेते, स्कंद स्वामी, नारायण, उद्गीत, तीनों ने मिलकर के लिखा है ये। चलो, वेद भाष्यकारों की तो कोई दिक्कत नहीं है ना, रिवीजन कर लेना फिर भी एक बार ये। ऋग्वेदिक इंडिया जो है ये अविनाश चंद्र दास की पुस्तक है, ये उत्तराखंड सेट में पूछ लिया था ये। कल भी कोई कोई कौन सी पुस्तक पूछेंगे कल ये? मैं तो बिना बात बताता ही रहता हूँ, ये पूछा जाएगा। हिस्ट्री ऑफ एंशिएंट संस्कृत लिटरेचर जो है वो, ये मैक्स मुलर वाली पुस्तक है, इस पे तो कई सारी समस्याएं हैं। ये पुस्तकें तो आप लोग एक बार देख लेना जा करके, मैं क्या ही बताऊँ इनका तो।
सायण ने सबसे पहले किसका भाष्य किया? सबसे पहले भी और सबसे बाद में भी। सबसे बाद में अथर्ववेद का भाष्य किया, सबसे पहले यजुर्वेद की तैत्तिरीय संहिता का भाष्य किया। ठीक है, क्योंकि इनकी कुल परंपरा वाली वो थी। जियान यज्ञ भाष्य, भाष्यकारों के तो नाम चलो ठीक है, उनकी पुस्तकें क्या क्या हैं। जियान यज्ञ भाष्य जो है भट्ट भास्कर का है। ठीक, निरुक्त के टीकाकारों में स्कंद स्वामी भी हैं, वरुचि कात्यायन भी हैं, दुर्गाचार्य भी हैं। ये प्रश्न का उत्तर गलत है, क्योंकि 2 दे रखे पर 3 होने चाहिए। उपमार्थक निपात, इनमें से उपमार्थक निपात कौन कौन से हैं? हाँ, नु और इव। निपात याद है कि नहीं है? उपमार्थक, कर्मोपसंग्रहार्थक और पदपूर्णार्थक 3 प्रकार के निपात हैं। उपमार्थक निपात ज्यादा पूछे जाते हैं, लेकिन इनमें से भी ना एक बात जो बहुत ध्यान से ध्यान रखने वाली बात है, ये उपमार्थक निपात जो है ये इंद्र इव, अग्निरिव, ये उपमार्थक है। वेद में भी और अन्वध्याय में ना, वेद में और भाषायाम दोनों जगह ये उपमार्थक निपात होता है। और न जो है वो निषेधार्थक होता है भाषा में, और वेद में निषेधार्थक भी होता है, उपमार्थक भी होता है। मतलब न भाषा में कभी भी उपमा के अर्थ में प्रयोग नहीं होता है। ये तो याद ही है आप लोगों को, है ना। चित अनेक अर्थों वाला होता है। न दिख रहे हो आप लोग, है ना। तो दुर्मदासो न सुरायाम, ये उपमा में हो गया। ये एक ये प्रश्न आया हुआ है और गलत होता है। नु जो है ना, नु इति एषा अनेक कर्म, अनेक अर्थों वाला होता है। तो उनमें से इदम नु करिष्यति, ये तो जैसे कि भाई कैसे कोई पूछे व्यक्ति को, तो कोई कारण दे, क्या इस कारण से करेगा, तो इदम नु करिष्यति, ये तो हेतु का व्यपदेश करने में हो गया। कथुम नु करिष्यति, ये अनुपृष्टे प्रश्नवाचक चिन्ह में हो जाएगा। ये ननु एतद आकर्षित, क्या तुमने ये कर लिया, ये भी प्रश्नवाचक में है। ठीक, और उपमा का है उदाहरण, वृक्ष से नूते पुरुहूत वया, इंद्र तेरी शाखाएं जो हैं, तेरे हाथ जो हैं वृक्ष की तरह से बहुत लंबे लंबे हैं। ठीक, ब्राह्मणम नाम कर्मण तन मंत्राणाम च व्याख्यान ग्रंथ, तो भट्ट भास्कर की ही पंक्ति है ये वाली। तो जून 23 का ये प्रश्न था। तैत्तिरीय संहिता पर भट्ट भास्कर ने जो भाष्य लिखा है, उसकी पंक्ति है ये वाली। पायन आचार्य ने देखो सबसे पहले किया तैत्तिरीय संहिता को, सबसे लास्ट में ना अथर्ववेद का भाष्य किया। संहिताओं में ध्यान रखना, क्योंकि ये संहिताओं से प्रश्न पूछा गया है। सबसे लास्ट में जो है वो संहिताओं में अथर्ववेद पर भाष्य किया है इन्होंने। हमने आपसे चर्चा अभी कर ही ली है ये। और माधवीय वेदार्थ प्रकाश भाष्य का नाम रखा इन्होंने। 11 ब्राह्मण ग्रंथों का भाष्य किया, 2 आरण्यकों का भी भाष्य किया, इतरेय और तैत्तिरीय का। तैत्तिरीय तो सब कुछ किया है इन्होंने, खैर। ठीक है, ओरायन पुस्तक जो है ना, बाल गंगाधर तिलक की है। ओरायन बाल गंगाधर तिलक की पुस्तक है ये। उदात्त स्वर के समय पर हाथ कहां जाता है, बताओ।
उदात्तो हृदय ज्ञेयो मूर्धनि नहीं, अनुदात्तो हृदय ज्ञेयो, अनुदात्त जो है उसका उच्चारण करते हुए हृदय पर हाथ जाता है। मूर्धनि उदात्त उदाहृत, उदात्त जो है वो मूर्धा पर, और स्वरितः कर्णमूलीय, स्वरित ये हमने को हटा दे क्या? लो जी, है ना। अनुदात्त हृदय जी है, अनुदात्त जो है वो हृदय में, अनुदात्त स्वर का उच्चारण करते हुए हाथ हृदय पर, और उदात्त स्वर का उच्चारण करते हुए मूर्धा पर। स्वरितः कर्णमूलीय, स्वरित जो होता है वो कर्णमूलीय हो, और सर्वास्य प्रचय स्मृत, प्रचय का उच्चारण करते हुए पूरे मुख पर होता है। दूसरी बात ये भी है कि इनमें से कौन से स्वर का अंतर्भाव कहाँ होता है, ये बात भी महत्वपूर्ण है। तो इनमें से गांधार निषाद जो है ये उदात्त में आते हैं दोनों। षड्ज मध्यम जो है वो तीनों षड्ज मध्यम पंचम स्वरित में आते हैं। ऋषभ धैवत जो है वो अनुदात्त में आते हैं। हमने पीछे भी चर्चा कर ली आप लोगों के साथ ये वाली पिछली कक्षा में। दर्श पौर्णमासेष्टि जो है इसमें अनुयाज जो है वो कितने हैं? पंच प्रयाज 3 अनुयाज है ना, अभी अभी चर्चा हुई है हमारी। ये बात ध्यान में रखने वाली है कि बरही, नाराशंस और तीसरे का नाम बताओ जल्दी। रक्त संजय अनुनासिक, अनुनासिक कौन सा वर्ण है इसमें से? मकार। ठीक, ये बताओ कि शाक्टायन के 2 मत क्या हैं? उच्चावचा पदार्था भवन्ति इति गार्ग्यः, ये प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है वैसे। इंद्रिय वचनम नित्यम औदुम्बरायण। एक तो ये है कि नाम आख्यात योस्तु कर्मोपसंयोग द्योतका भवंती, ठीक है। और एक ये है बरही, नाराशंस और स्विष्टकृत। चलिएगा, देखो अभी हमने चर्चा की है ना, ये परोक्षकृत, प्रत्यक्षकृत, आध्यात्मिक ऋचाएं। इनमें से करो आंसर पहले आप लोग। इंद्रस्यनु वीर्याणि प्रवोचम इंद्राय साम गायत, दोनों जो है प्रत्यक्ष नहीं परोक्षकृत है, क्योंकि लेकिन इनमें जो है ना अथापि स्तुतिरेव भवति ना आशीर्वाद, इसका उदाहरण ये भी है। कहीं कहीं स्तुति में ही मंत्र का प्रयोग होता है, तो इंद्रस्यनु वीर्याणि प्रवोचम, तो ये इसका उदाहरण बनेगा। तो परोक्षकृत का उदाहरण हो जाएगा ये वाला। ए के साथ थर्ड ऑप्शन जो दिया हुआ है वो यहां दिया हुआ है। आध्यात्मिक में उत्तम पुरुष होता है, अहम धनानि संजयामी शाश्वतः, ठीक है। चलिएगा, बस ये ध्यान में रखने वाली बात है कि इनको मंत्रों की संख्या याद करने की बात है। अच्छा, एक बात और पूछूं आप लोगों से थोड़ा सा, अभी हमारे कितने हो गए हैं ये, ऐसे पता नहीं चलेगा, चलो खत्म होने वाला होगा वैसे ये। उपमार्थक जो है वो नो एरी वही फिर रिपीट हो गया प्रश्न। कार्णव संहिता के भाष्यकार बताओ फटाफट से। वेद भाष्यकारों में जो है वो मैं आप लोगों से एक बात पूछ रहा हूं, वो ये है कि जो लोग ऐसे हैं कि तैयारी तो आधी अधूरी है, वो कितने लोग हैं? ईमानदारी से वैसे ही बताना मुझे, जिनको ये है कि बढ़िया पढ़ाई नहीं हो पाई है, ये मन में डर है,
बताना मुझे एक बार। यूजीसी नेट ना बहुत सीरियसली बहुत कम लोग दे पाते हैं। क्या कुछ क्लास देखने में दिक्कत हो रही है क्या? इनको बोलो नोटिफिकेशन पे क्लिक कर लो, इतने नोटिफिकेशन भेज दिए भाई, और भेज देते हैं लोग। मैंने नोटिफिकेशन वाला पेज खोला हुआ है, आज परेशान हो जाएंगे लोग। हो जाए तो हो जाए, मुद्दा क्लास का है हमारे लिए तो। पेपर 1 की तैयारी नहीं हुई है। जिनकी तैयारी नहीं हुई है ना, उनको ये बात ध्यान में रखनी चाहिए। पता है, मन बनाना पड़ता है यूजीसी नेट की तैयारी के लिए, ऐसे नहीं होता है। यूजीसी नेट की तैयारी के लिए आप लोगों को 6 महीने अपने आप को तपाना पड़ता है, सच में तपाना पड़ता है। मतलब कुछ भी नहीं सोचना है, इतना होमवर्क होता है, इतना होमवर्क होता है। मेरे साथ ये परेशानी भी है। वैसे मैं आपको एक बता भी देता हूँ मैं, कि हम तैयारी कर रहे हैं, हम पुस्तक पर काम कर रहे हैं, जिसमें कि फिर विद्यार्थियों को बहुत वो नहीं करना पड़ेगा। लेकिन जिस दिन पुस्तक आ गई ना विद्यार्थियों, मुझे ये नहीं पता आएगी कब, क्योंकि मेरी पुस्तक जो होगी वो सब कुछ होगा, उसमें कुछ भी नहीं छोड़ना है। तो जिस पुस्तक में सब कुछ देना होता है उस पर और काम करने के लिए मेरे पास समय बहुत कम है। तो खैर, आपको जब पुस्तक आएगी तब पता लगेगा उसके बारे में। तो लेकिन ये है कि बहुत बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है यूजीसी नेट के लिए, मुझे भी और आपको भी। डरो मत भाई। डरने वाली बात तो नहीं है कोई भी है। जिनकी तैयारी है, जिन्होंने पढ़ा है ना, बहुत फ्रीली जाओ पेपर देने, बहुत मस्ती के साथ, आनंद के साथ। एक इसने ने दुखी कर दिया, मैं पेन किलर खा के क्लास शुरू करी थी इसीलिए। खैर, हम्म। मैं क्लास दोबारा लूंगा विद्यार्थियों, है ना, ऐसा करता हूँ रुक करके। अभी मैं देख रहा हूँ बन नहीं रही है बात। या तो मुझे
समस्या होनी शुरू हो रही है तो बुखार वाली होगी, या तो क्या है। पर मैं क्लास ऐसा करूँगा, आप लोगों को ना ग्रुप में नोटिफिकेशन डालूंगा, ये पीडीएफ दे रहा हूँ आपको, और इसमें तो ज़्यादा प्रश्न बचे भी नहीं हैं अभी, ये तो हो ही गई है लगभग पूरी। ये पीडीएफ दे रहा हूँ, एक बार इसको रिवाइज कर लीजिएगा। और मैंने दर्शन वाली क्लास लूँगा ज़रूर, व्याकरण की भी ले ली थी व्याकरण की क्लास, तो मैं तो आप लोगों की दर्शन की क्लास ज़्यादा ज़रूरी है लेनी। तो अभी आपको बता देंगे, यूट्यूब पर क्लास ले लेंगे फिर वो वाली, जैसे भी होगा। अभी टाइम हुआ है हमारा 7:30, 7:30 टाइम हुआ है। हाँ, देख लेंगे यूट्यूब पर। ऐसा करते हैं 9 बजे के आसपास का टाइम रखते हैं दर्शन वाली क्लास का, ठीक है। चलिए इस क्लास को मैं अभी वो कर लेता हूँ, बंद कर देते हैं, और फिर आपको ये पीडीएफ दे रहा हूँ मैं। चलिए नमस्ते।